आज आपका चैप्टर जो है 9 का ए, 9 के ए में सवाल नंबर 13 ही बताएंगे, क्योंकि अगले वीडियो में सवाल नंबर 13 में एक पॉइंट गलत हो गया था, जो कि चित्र में ही ये 30 जो है इसका वैल्यू गलत रख दिया था, तो उसका आंसर भी गलत ही आया था, जिसकी वजह से हम आप लोगों से क्षमा मांगते हैं। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा इसमें। तो फिर से बोलते हैं कि इस प्रश्न में क्या कहा गया है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। देखिएगा, इसमें बोला गया, एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित, मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित, तो यही हमने बना दिया था मंदिर की ऊंचाई, यही हमने गलती किया था। 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 अंश हो जाए, और करड़ी का मान भी रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान रखिएगा, इसमें एक बार फिर से आप समझने का प्रयास करिए। यहाँ एक मान लीजिए मंदिर है, इस मंदिर में आप ये समझिएगा, ये बोला कि भाई यहाँ मंदिर है, एक यहाँ बिंदु है, इस बिंदु से मंदिर की दूरी जो है 30 मीटर है। और फिर इसने कहा क्या, ये जो 30 मीटर है, फिर बोल रहा है कि भाई यहाँ से इसका शिखर जब देखा गया तो कितने अंश का कोण बना है, यहाँ 30 अंश का कोण बना है, यहाँ 30 रख देंगे। अब इसने कहा मंदिर को कितना ऊंचा और कर दें, यहीं से इसका 45 अंश का कोण बनने लगे। ये चित्र कुछ इस प्रकार से रहेगा। अब यहाँ आपको करना क्या है, यहाँ आप मान लो ए, ये मानो बी, ये सी और ये डी। हमसे प्रश्न ने क्या पूछा, मंदिर कितना ऊंचा और किया जाए, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, ये ऊंचाई जो है, मंदिर की ऊंचाई को हम मानते हैं यच, ठीक, और यहाँ जो ऊंचाई है इसको हम के मान लेते हैं, ठीक है ना, ये है के। यहाँ यक्स भी मान सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप चाहे जो मानो, ठीक है ना। चलिए यहाँ हम लिखेंगे, माना मंदिर की ऊंचाई बराबर क्या है, एच मीटर, ठीक है ना। उसके बाद मंदिर की ऊंचाई में वृद्धि बराबर हमने माना है क्या, के, ठीक। अब ये मान के इसको लगाते हैं। अब जरा आप ध्यान रखिएगा, इसमें आप ये देखिए कौन सी त्रिभुज आप पहले हल करना चाहोगे, पहले एक बार समझ लो आप। यहाँ आधार का मान दिया है, छोटे त्रिभुज की मैं बात करूँ, ए बी सी की बात करूँ इस त्रिभुज की, इसमें आप देखोगे आधार पता है, लंब नहीं पता है, और थीटा भी पता है, मतलब दो चीज़ें पता है, तीसरा हम निकाल सकते हैं इसमें। लेकिन अगर पहले मैं बड़ा त्रिभुज हल कर दूँ तो उसमें क्या होगा, कमी क्या होगी, उसमें यच भी नहीं पता है, के भी नहीं पता, मतलब ये लंब में दो अंग्रेजी के अक्षर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ सवाल डिफिकल्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उससे नहीं आएगा, उससे भी उत्तर आएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इजी रूल पकड़ते हैं, नियम पकड़ते हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य ये रहेगा जिससे आसानी से वैल्यू निकल जा रहा है, पहले उसको पकड़िए। और पहली बात ये समझिएगा कि हमें के का मान निकालना है, क्योंकि हमारे प्रश्न में के की ज़रूरत है, प्रश्न में के बारे में पूछा गया है। तो जब इसका मान निकालना है तो यच का मान पहले मैं निकालूंगा, फिर लास्ट में के का मान निकालूंगा, जो कि फाइनल उत्तर उसी को मानेंगे, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज, सम कोण त्रिभुज ए बी सी में क्या मिला, थीटा कितना है 30 अंश। उसके बाद क्या मिला, ए बी काम क्या कर रहा है, आधार का, वो कितना है 30 मीटर। उसके बाद यहाँ है बी सी जो कि लंब का काम कर रहा है, वो कितना है यच, ठीक। अब इसी के आधार पे हमें लगाना है, तो ये दोनों किसमें आएंगे, लंब और आधार किसमें आएंगे, टैन में, जहाँ लिखेंगे टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार टैन थीटा, यहाँ लिखेंगे टैन थीटा का मान कितना है 30 अंश, बराबर लंब कितना है यच,
बटे आधार है 30। इसको सरल कर देंगे तो tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान 1/3, ठीक है ना। अब ये यहाँ लिखते हैं 1/3 बराबर h/30। अब मुझे h का मान चाहिए तो 30 यहाँ से हटाना होगा, 30 किसमें भाग का संबंध है, इधर एक गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा h। इधर जो h बचेगा उसको मैं इधर लिखता हूँ, h बराबर 30/3। इसका परमेयीकरण कर देंगे तो 3 से 30 कट रहा है, परमेयीकरण करना जरूरी है। तो 30, चलिए यहाँ कर देते हैं 30/3 गुणे करड़ी में 3/3, ये गुणा कर देंगे तो आ गया 30 करड़ी में 3/3। तो h का मान निकला क्या, 10 करड़ी में 3, ठीक है ना। इसका वैल्यू आ गया 10 करड़ी में 3। अब पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में, अब आप ध्यान दीजिएगा ए बी डी पूरा बड़ा त्रिभुज लेना है, ठीक है ना। इसमें क्या मिला, थीटा कितना है 45 अंश, और इसमें ए बी का काम क्या है, अभी वो आधार है तो वो दिया है 30 मीटर। ए बी हो गया, यहाँ मीटर लगा देंगे। और उसके बाद बी डी जो कि लंब का काम कर रहा है, बी डी आप एक दिमाग लगाओ, बी डी ये पूरा लंब है, यहाँ लिखेंगे बी डी बराबर बी सी प्लस सी डी। बी सी को क्या माना गया जी, बी सी को माना गया एच प्लस के। अभी एच का मान कितना आया, एच का मान आया है 10 करड़ी में 3 प्लस के। ये सब वैल्यू यहीं रख देते हैं, ठीक। अब इसके बाद ये लंब है, ये आधार है, लंब और आधार किस में आएगा, लंब और आधार टैन में आएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये हो जाएगा टैन 45 बराबर लंब कितना है जी, यही है लंब 10 करड़ी में 3 प्लस के बटे हो जाएगा ये 30, ठीक। टैन 45 का मान क्या होता है 1, यहाँ मैं लिख रहा हूँ टैन 45 1 हो जाएगा। उसके बाद बराबर ये आ जाएगा 10 करड़ी में 3 प्लस के बटे 30। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो हो गया 30 बराबर 10 करड़ी में 3 प्लस के, करड़ी में 3 का मान रख देंगे तो हो जाएगा 30 बराबर 10 गुणे 1.732 प्लस के। इसका गुणा कर देंगे इसमें हो जाएगा 30 बराबर, जब किसी जीरो वाले का गुणा करते हैं गिनती में तो दशमलव जितना जीरो इसमें होगा दशमलव उतने अंक दाहिने चला जाता है। एक जीरो है, एक अंक दाहिने लगा देंगे तो गुणा कंप्लीट हो जाएगा। ये कुछ ऐसे उत्तर आएगा, ठीक। अब के एक मान निकालना, पक्षांतर करेंगे तो ये के बराबर लिखा जा सकता है। इसको इधर ले आएंगे तो पहले 30 लिखेंगे, फिर ये इधर आया माइनस हो जाएगा 17.32। अब इसमें से घटाएंगे तो जब घटाएंगे तो यहाँ आप मान लो 0.00 है, 0 में से 2 गया 8, फिर 0 में से 2 मतलब 10, 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, ठीक। बगल में बचेगा 9, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6, और दशमलव यहाँ बचा 9 तो ये आ जाएगा 2, फिर ये आ जाएगा 1, ठीक। के का मान 12.68 मीटर आना चाहिए। यहाँ आप लिखेंगे क्या, मंदिर की ऊंचाई में वृद्धि बराबर 12.68 मीटर। चलिए उत्तर देखते हैं क्या ये सही है। आज ये आपका उत्तर जो है कौन सवाल था, ये देखिए, ठीक। यहाँ ये उत्तर सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल समझते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं।
अब इसमें ध्यान दीजिएगा, चलिए सवाल नंबर 14। इसमें देखिए क्या बोला गया, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचा भवन है, शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसके पाद का औन्मन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले 7 मीटर ऊंचा हमें भवन बनाना है। भवन से, शिखर से, भवन के शिखर से देखा जा रहा है, जहाँ से लगेगा वहीं से देखा जा रहा है। वहीं से क्या देखा गया, टावर के शिखर का उन्नयन कोण ऊपर देखा गया और टावर के नीचे देखा गया। पहले ऊपर जब देखा गया तो 60 अंश हुआ और नीचे जब औन्मन कोण बना तो 45 अंश हुआ। टावर की ऊंचाई बोल रहा है। चलिए ध्यान रखिएगा, 7 मीटर ऊंचा भवन, पहले हम बना देते हैं एक भवन ऊंचा। ये 7 मीटर ऊंचा हो गया भवन। अब यहाँ से जब इसने कहा ना कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण बोला है, यहाँ से देख रहा है, यहीं से उन्नयन कोण बनेगा। जब उन्नयन कोण बोला कहाँ जाएगी, ऊपर, नीचे से ऊपर देखेगा तभी बनेगी। इसका मतलब ये था टावर जो है इससे बड़ा है तभी उसका शिखर देखेगा ऊपर। तो ये दोनों मिला देंगे, ये आधार हो जाएगा और यहाँ इसको मिला देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ से देखा गया उसके शिखर को, टावर ये है, इसके शिखर को देखा एक बार और फिर यहाँ से इसके आधार को देखा। जब शिखर को देखा तो इसने बोला क्या, शिखर को देखने पर उन्नयन कोण 60 अंश बना, यहाँ 60 अंश है। फिर उसके बाद बोला जब आधार को देखा गया तो उसने कहा 45 अंश का कोण बना। औन्मन कोण, औन्मन कोण ध्यान दीजिए, यहाँ आदमी है, इसका क्षैतिज ऐसे होगा और ये दृश्य रेखा हो गई तो औन्मन कोण 45 यहाँ बनेगा। लेकिन आप जानते हो समांतर रेखाएं, दो क्षैतिज रेखाएं जो होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं, तो ये नीचे का आधार और एक क्षैतिज रेखा दोनों बराबर होगा, जिसकी वजह से ये हो जाएगा एकांतर कोण। एकांतर कोण यहाँ होने पर 45 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 45 आप चाहे मिटा दो चाहे रहने दो, कोई बात नहीं है। अब यहाँ 90 डिग्री बनेगा समकोण और एक यहाँ समकोण बनेगा। इसमें आपको ये समझना है, ये ए बी पहले पॉइंट इसका लिख देते हैं, सी डी और ये ई। अब इसमें हमें मानना क्या है, हमारा प्रश्न क्या था, इसने कहा भाई टावर की ऊंचाई बताना, केवल टावर की ऊंचाई, ये पूरा कंप्लीट वैल्यू चाहिए। आप जरा ये सोचो कि ये 7 मीटर ऊंचा था, इसको हमने लिख दिया 7 मीटर ऊंचा। उसके बाद इसका बेस नहीं पता है, आधार नहीं पता। अगर ये आधार पता होता तो ये भी आधार मालूम हो जाता, तो इसको हम एक्स मानते हैं, ये भी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 7 मीटर है तो ये भी 7 ही मीटर होगा। अब बचा ये वैल्यू जो कि लंब के हिसाब से रहेगा तो ऊंचाई मान लेते हैं एच। अब इसी हिसाब से हमें क्या करना है, सवाल को लगाना है। अब इस सवाल में आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमने क्या माना यहाँ आप लिख सकते हो क्या कि टावर की ऊंचाई, इसमें क्या मान था, केबल टावर, केबल टावर या टावर की ऊंचाई आप लिख दो, टावर की ऊंचाई क्या है, 7 + h है। ठीक है, 7 +